रूस और यूक्रेन की जंग में अब ईरान और इजराइल आमने सामने आते दिख रहे हैं। खबर है कि आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन के यूक्रेन में भारी तबाही मचाने के बाद रूस को एक बार फिर ईरान से बड़ी मदद मिलने वाली है, क्योंकि ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें देने की तैयारी में है, जो कि ज़ेलेंस्की के गले की फांस साबित हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग के मैदान में उतारने के लिए सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें मिलने वाली हैं। यही वजह रही कि इजराइल ने भी यूक्रेन की मदद का प्लान तैयार कर लिया, ताकि ज़ेलेंस्की की फौज रूस को ईरान से मिलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। लेकिन खबरें तो ये हैं कि ईरान जोर शोर से रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें भेजने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, ताकि शाहिद 136 जैसे ड्रोन की तरह ईरान की मिसाइलें भी युद्ध में ज़ेलेंस्की के सैनिकों को नेस्त नाबूद करने में रूस की मदद कर सकें और ऐसा हथियार बनकर उभरें जिनसे दुनिया थर्रा उठे। ठीक वैसे ही जैसे कुछ रोज पहले ही यह खबर आई थी कि कीव और दूसरे शहरों में ईरान के ड्रोन से जो हमले हुए, उन्होंने अमेरिका से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को भी बेकार साबित कर दिया, क्योंकि अमेरिका का सतह से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिसाइलों से बचाने में नाकाम रहा। बताया जा रहा है कि दो तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान रूस की मदद के लिए भेज रहा है। दोनों ही कम दूरी तक जाकर मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिनमें एक 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन को टारगेट पर ले सकती है और दूसरी 700 किलोमीटर दूर जाकर तबाही मचाने में सक्षम है। इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों की डिलीवरी के काम में ईरान के जुटे होने की खबर है, जिसका असर इजराइल पर ऐसा हुआ कि उसने भी जंग में कूदने का मन बना लिया। इजराइल के एक मंत्री ने साफ कर दिया कि ईरान का यह कदम इजराइल को यूक्रेन को सैन्य मदद देने के लिए मजबूर कर रहा है, और अगर ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें देता है तो इजराइल भी यूक्रेन की सैन्य मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि इजराइल यूक्रेन की उसे हथियार देने की मांग को लगातार खारिज करता आया है और इजराइल ने रूस से अपने रिश्तों को बनाकर रखने की कोशिश की है। वहां सीरिया की एयर स्पेस पर रूस का कब्जा है और इजराइल की वायुसेना ने ईरान के खिलाफ सैकड़ों उड़ानें भरी है। वहीं दूसरी तरफ खबरें हैं कि जंग छिड़ने के बाद 14 जुलाई को इजराइल ने यूक्रेन को 1500 हेलमेट और 1000 गैस मास्क भेजे थे। 27 जुलाई को भी इजराइल की तरफ से यूक्रेन को खाने पीने का सामान भेजा गया था, जिसके बाद हाल ही में खबर आई थी कि ईरान के ड्रोन की खुफिया खबरें इजराइल यूक्रेन को दे रहा है। ये वही ड्रोन है जो यूक्रेन पर कहर बनकर टूटे हैं, जिन्होंने इन दिनों कीव और जापोरिजिया समेत कई शहरों में तबाही मचा रखी है। ईरान के जिन ड्रोन का इस्तेमाल पुतिन हमले के लिए कर रहे हैं, वो खुद एक चलती फिरती मिसाइल जैसे हैं, और अब इन आत्मघाती ड्रोन से यूक्रेन को बचाने के लिए इजराइल खड़ा हो गया है। खबर के मुताबिक इजराइल की एक कंपनी ईरान के ड्रोन की सटीक जानकारी यूक्रेन को दे रही है। बताया जा रहा है कि यह कंपनी सैटेलाइट के जरिए ईरान के ड्रोन का पता लगा रही है और फिर उनकी सटीक पोजीशन यूक्रेन को बता रही है, और इसी जानकारी के आधार पर यूक्रेन की सेना जंग में इस्तेमाल हो रहे शाहिद 136 ड्रोन का खात्मा करने में जुटी है। उधर अजरबैजान और आर्मेनिया की दुश्मनी को पूरी दुनिया खत्म कराने में लगी है, लेकिन उनका पड़ोसी ईरान इसे अपनी ताकत की नुमाइश करने का मौका बनाने में लगा है। खबर है कि ईरान अजरबैजान और आर्मेनिया के बॉर्डर के पास अपनी एक बहुत बड़ी मिलिट्री ड्रिल करने जा रहा है, जिसका प्रमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वीरान रेगिस्तान में दूर दूर तक ईरान के टैंकों का बड़ा सा बेड़ा नजर आया। ऐसे खतरनाक टैंक कि उनके एक वार ने जबरदस्त धमाकों से दहला दिया। जमीन पर टैंक थे तो आसमान में सैकड़ों ड्रोन का पहरा, और फिर रॉकेट ऐसे धड़ाधड़ चले कि धरती कांप उठी। वीडियो में रात के अंधेरे में ईरान के सैनिक चोरी छिपे घातक ऑपरेशन को अंजाम देते भी नजर आए। ईरान अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों का पड़ोसी है, और वो अजरबैजान और आर्मेनिया के बॉर्डर के पास ही अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। हालांकि ईरान की ये ड्रिल अभी शुरू नहीं हुई है, वो एक दिन बाद शुरू होगी, लेकिन ईरान माहौल पहले से ही बनाने में लगा है। ईरान के इस सैन्य अभ्यास का जो कोड नेम बताया गया, उसी से उसके इरादे साफ हैं। ईरान की इस ड्रिल का कोड नेम है द ग्रेट ईरान, यानी महान ईरान। यानी ईरान इस इलाके में अपना ऐसा रुतबा चाहता है कि हर देश उसकी ताकत से थर थर कांपे और उसकी जी हुजूरी करे।